जैसे कि आप कोई भी चीज को जो कोई भी जनरल शब्दों में जिस तरह भी पहचानते हो, तो वहां पे उस चीज की डिटेल्स या बारीकियां उस चीज में पहले से ही ऐड हो गई होती है, जिससे पहले कि आप उस चीज पर कोई भी नाम देकर लेबल लगाओ। और एग्जैक्टली इसी तरह हम फिजिकल चीजों के बारे में भी बात कर रहे हैं, क्योंकि भौतिकता यानी कि फिजिकल चीजों के बारे में भी इस तरह से ही ये बातें लागू होती है। तो ये डिसाइड करने की बजाय कि मैनिफेस्टेशन में कैसे और क्या होने जा रहा है, और यूनिवर्स को आपके लिमिटेड पर्सपेक्टिव में फीड करने की कोशिश करने की बजाय जस्ट चिल करे, बस शांत हो जाए और यूनिवर्स को और वो जो कुछ भी है उसे खुद दिखाने दो कि वो क्या है। हमने बताए हुए स्टेप 1, स्टेप 2 और स्टेप 3 बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टेप 1 है कि आपकी लाइफ में कुछ कॉन्ट्रास्ट आया और आपने लाइफ से कुछ मांगा, और फिर लाइफ ने आपका वो सब कुछ आपके वॉर्टेक्स में डाल दिया, और अब वो सब कुछ आपका मांगा हुआ वॉर्टेक्स में आ गया है। और पता है क्या, रियलिटी में आप वहां की होलनेस को, पूर्णता को भी नहीं समझते हैं, क्योंकि आप ऊपरी ऊपरी वो कंपोनेंट को, वो घटनाओं को समझ गए जो एक समय में एक साथ में वॉर्टेक्स में गए थे। जैसे कि मुझे घर चाहिए या कार चाहिए, वो वॉर्टेक्स में आ गया, लेकिन वहां पे आप एक दूसरे के साथ उनकी रिलेशनशिप को नहीं समझते हैं, उनमें से क्या उनके कोऑपरेटिव कंपोनेंट ने और लॉ ऑफ अट्रैक्शन ने और सोर्स एनर्जी ने क्या आपके लिए इकट्ठा किया है, वो आप डिटेल में नहीं जानते हैं। इसलिए आप नहीं जानते कि उस मैनिफेस्टेशन का पोटेंशियल क्या है, वो कब और क्या कर सकता है। और उस पोटेंशियल के लिए आपको यहाँ सारे रिसोर्सेस, संसाधन दिए गए हैं, और फिर उस शांत मन की स्थिति में जब आप उस मैनिफेस्टेशन को धक्का देने की कोशिश नहीं कर रहे हैं और वो मैनिफेस्टेशन हो ही जाए ऐसी कोई ट्राई नहीं कर रहे हैं, और उस ट्रस्ट के एटीट्यूड के साथ उसमें क्या है और क्या नहीं है उसकी भी छानबीन नहीं कर रहे हैं, तो बस आप उसमें ट्यून इन ही हो जाइए और अपने द्वारा उसे अलाउ होने दे। और जो रोमांच ऐसी डिस्कवरी या खोज के साथ होता है, वे रोमांच एक अलग ही रोमांच होता है। और इसीलिए तो आप सब इस पृथ्वी पे आए हो। आपने यहाँ जन्म लिया, उससे पहले आप यूनिवर्स के इस लॉ को, नियमों को समझते थे, तो आप यहाँ उन नियमों को सीखने नहीं आए हो। आप यहाँ पे एक टूटी हुई दुनिया को ठीक करने नहीं आए हो, क्योंकि आपने कभी भी इसे टूटा हुआ देखा ही नहीं है। जब आप इस पृथ्वी पे नहीं आए थे, तब से आपकी समझ में था कि आप उस न्यूनेस, नएपन के लिए इंस्पायर्ड होंगे, जो आपके लिए यूनिक होगा, और वो जो आप हो वो अपने वाइब्रेशन को कंट्रोल कर सकता है, और फिर वो नयापन, न्यूनेस के कारण विचारों से चीजों में बदल जाएगा। और आप जानते थे कि उस नएपन की डिस्कवरी में, वो खोज में बड़ा ही रोमांच होगा जब ये एक चीज में बदल जाएगा या मैनिफेस्ट हो जाएगा। आप ये भी जानते थे कि ये पूरी जर्नी बहुत ही मजेदार होने वाली है। हम चाहते हैं कि आपको जो मिलने वाला है उसके पहले की नथिंगनेस, उस शून्यता में सेटिस्फैक्शन में रहे, और ज्यादातर इंसान वो शून्यता से संतुष्ट नहीं होना चाहते। तो यहाँ हम कहना चाहते हैं कि वाकई में वहाँ कोई शून्यता नहीं होगी। हाँ, ये अलग बात है कि आप फिलहाल इसे ना टच कर सकते हो, ना देख सकते हो, ना ही सुन सकते हो, पर आप निश्चित रूप से इसे महसूस जरूर कर सकते हैं। क्या आपने आपके इनर बीइंग का स्वीकार नहीं किया है? और आपकी इसी लाइफ में आपको इसी इनर बीइंग द्वारा इवोल्यूशन यानी कि विकास और एक्सपांशन प्रोवाइड किया गया है, क्योंकि आप नहीं चाहते कि वो सब ज्ञान आपके माध्यम से कंटिन्यूअसली और बिना कोई इंटरप्शन तरीके से फ्लो होता रहे, जहां आपके भीतर कोई रेजिस्टेंस ही ना हो, क्योंकि आप वो जो हो, जो संपूर्णता हो, वो वर्तमान में मौजूद ही हो, क्योंकि सब कुछ यहीं पे ही है। लेकिन आप ये कहकर वहां पे नहीं पहुंच सकते कि ये काम ही नहीं कर रहा है, या ये नहीं हो रहा है, या ये इनफ नहीं हो रहा है, पर आप वहां पहुंच सकते हैं दिन में 1000 बार ये बोल के या फील करके कि मैं सेटिस्फाइड हूँ, मैं संतुष्ट हूँ, मैं सेटिस्फाइड हूँ, मैं जहां भी हूँ अभी वहां मैं सेटिस्फाइड हूँ, मैं संतुष्ट हूँ। जब आप कोई भी रेजिस्टेंस ना होने के उस न्यूट्रल स्थान की प्रैक्टिस करते हैं, तो अब उस सिचुएशन में आपको इनमें से ज्यादा अनुभव होने लगते हैं। और वो तब होता है जब आप सिर्फ सेटिस्फाइड होने की ही एक्सपेक्टेशन रखते हैं, और अब ब्रिलियंट होने की एक्सपेक्टेशन रखते हैं, और आप आइडियाज को फ्लो होने देने की एक्सपेक्टेशन रखते हैं, और आप एक्सपेक्ट करते हैं कि चीजें आपके लिए अच्छी ही होगी। आप सही समय पर वहां होने की एक्सपेक्ट करते हैं, आप बस अच्छा महसूस करने की एक्सपेक्ट करते हैं, आप बस उम्मीद करते हैं कि लाइफ हर कदम पर डिलीशियस हो। तो चलो फिर, लेट्स बी रियल अबाउट दिस फ्रेंड्स।
ये विचारों को चीजों में बदलता रहता है, हर एक पल मैनिफेस्टेशन होता रहता है, हर एक पल। और इसीलिए हर एक पल विचार चीजों में बदल रहा है। उन चीजों को देखें जो अभी मैनिफेस्ट हो चुकी है, जो पहले विचार से ही उत्पन्न हुई होगी। हर पल एक मैनिफेस्टेशन है और आप जानते हैं उससे कहीं ज्यादा आपका इस बात पे कंट्रोल है। तो जी हाँ, आप कर सकते हैं। नॉन रेजिस्टेंस विचार के न्यूट्रल स्टेट में रह सकते हैं आप।